से परमानंद तक की अवस्था ये श्रीमद् भगवद गीता बताती है। जो शून्यात्मक से लेकर शून्य से आपके अस्तित्व का निर्माण करती है और वापस आपको महाशून्य में विलीन करा देती है। जिस तरीके से चंदन का एक बट्टा घिसते जाइए अस्तित्व रहता है, अस्तित्व रहता है, पर जैसे जैसे वो कर्म करते जाता है उसकी सुगंध सब तरफ फैलती जाती है और अंतोगता जब उसको पूरा, जब उसका अस्तित्व अर्थात उसका जीवन अर्थात उसका जो स्वरूप जब नष्ट होने लग जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण के कपाल पे शोभायमान हो जाता है अर्थात परमानंद में विलीन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में असंतुलन की स्थिति का कारण ऐसा है कि दो विचार सामने आए हैं। ये दो विचारों पे हमें सबसे महत्वपूर्ण विचार करना आवश्यक है। पहला विचार, जीवन में दो प्रकार के विचार वर्तमान की ये भौतिक सामाजिक व्यवस्था में सामने चल कर आए। आज धर्म क्षेत्र हो, सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो, वाणिज्य क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करने वाले विचार, प्रभावित करने वाले विचार हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे, जब आप उन्हें श्रवण करेंगे, ये प्रभावित करने वाले विचार हमारे को तात्कालिक रूप से हमारी तात्कालिक क्षुधा को शांत कर देते हैं। जिस तरीके से शारीरिक प्यास लगने के बाद में हम जल से अपनी तात्कालिक क्षुधा को शांत कर लेते हैं, पर आत्मा की क्षुधा हमारे को साधना और समाधि के या भक्ति और ज्ञान के सिवा प्राप्त नहीं होती। उस तरीके से प्रभावित करने वाले विचार आपके मन मस्तिष्क पर तात्कालिक प्रभाव छोड़ देते हैं और आप विचार करते हैं, वाह क्या विचार दिए हैं, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा सुना, परंतु यहाँ से बाहर जाते जाते वो विचारों का प्रभाव, उन विचारों की ताकत या क्षमता या चुंबकत्व खत्म होने लगता है, क्योंकि वो तात्कालिक रूप से प्रभाव डालते हैं, तात्कालिक प्रभाव निर्माण करते हैं। जो प्रभावी हैं, जो प्रभावी हैं वो आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो प्रभावी है वो आकर्षित करते हैं और आकर्षण का स्वाभाविक है। मनुष्य का जीवन यह आकर्षण के दौर से बंधा हुआ है, चाहे वो
प्रकृति की तरफ आकर्षण हो, सृष्टि की तरफ आकर्षण हो, परमात्मा की तरफ आकर्षण हो, ये आकर्षण या संत महात्मा की तरफ आकर्षण हो, माता पिता के प्रति आकर्षण हो, माता पिता का बच्चों के प्रति आकर्षण हो, ये संपूर्ण मनुष्य जीवन और ये व्यवस्था आकर्षण में बंधी हुई है। और इस आकर्षण में बंधी हुई व्यवस्था में ये प्रभावित करने वाले विचार जब रखे जाते हैं तो उससे बदलाव नहीं आता। इसलिए दो तरीके के विचार जीवन में होते हैं। दूसरा विचार होता है परिवर्तित करने वाले विचार। परिवर्तित करने वाले विचार जो आपके अंतर हृदय को छेड़ दे, आपकी सोई हुई संवेदना को जागृत कर दे। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने गांडीव को डालकर नीचे बैठे हुए हैं रथ के नीचे, और परिवर्तनशील विचार श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपदेशित करके भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से अर्जुन का पुरुषार्थ जागृत करते हैं और कर्म क्षेत्र का योद्धा बनाकर पार्थ के रूप में कुरुक्षेत्र का नायक बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का मूल आधार अर्जुन को बनाने में कामयाब होते हैं। ये है परिवर्तित करने वाले विचार। इसलिए अगर आप देखें कि व्यभिचार, अनाचार ये बढ़ते जा रहे हैं, आंदोलन भी हुए व्यभिचारों को रोकने के लिए। हम कैंडल लेके, मोमबत्तियां लेके, टीवी के कैमरे के सामने आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु व्यभिचार और अनाचार और जिस तरीके से ये विकृतियां ये समाप्त नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? आज नारी शक्ति को श्रीमद् भगवद गीता ये ममतत्व का रूप है, वात्सल्य का रूप है, एक माता का रूप है, और माता ही पुरुषार्थ की जननी है, माता ही पुरुषार्थ की जननी है। उत्पत्ति से मुक्ति तक जिसमें शक्ति है वो माता है, चाहे वो भगवद गीता है या मेरे सामने जो बैठी है। उत्पत्ति से मुक्ति तक जिसमें शक्ति है, जो मनुष्य को जन्म नहीं देती पर मनुष्यता तक पहुंचाने की बात है। पर एक तरफ हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाले विचारों में नारी के उत्थान की बातें की जाती है, नारी के उत्थान की बात की जाती है, नारी के स्वतंत्रता की बात की जाती है, नारी के आधुनिकीकरण की बातें की जाती है। अलग अलग तरीके से नारी को महिमा मंडित करके प्रभावित सभा को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है, परंतु
क्या नारी के मूल स्वरूप को समझाकर, मूल स्वरूप को समझाकर इस बदलते हुए समाज के हृदय परिवर्तन को करने वाले परिवर्तित विचारों को हम देते हैं क्या? और उसी का परिणाम एक तरफ हम देखते हैं कि दो वर्ग नारी शक्तियों में बटे हुए दिखाई देते हैं कि एक तरफ तो आधुनिकता के पैरोकार के साथ में आज शिक्षित और विकसित तौर पर स्पष्ट रूप से अपने आप को सभी क्षेत्रों में अपने सहभाग बनाई हुई नारी शक्ति दिखाई देती है, पर दूसरी तरफ आज भी देवदासी के नाम पर अभिशप्त जीवन जीने के लिए नारी विवश है, या फिर बांछड़ा समाज में आज भी नारी को दोयम दर्जे की शिक्षा दी जाती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस श्रीमद् भगवद गीता के पावन ग्रंथ का महत्व यह है कि इस गीता जयंती के पावन पर्व पर हम इतना भर कर लें कि नारी शक्ति के परिवर्तन को, नारी शक्ति के परिवर्तन को समानता के आधार पर सम्मान कैसे दिया जा सके और उस सम्मान में संपूर्ण पुरुषार्थ और कर्मयोग के साथ में नारी शक्ति का संस्कार और पुरुष शक्ति का संघर्ष एकत्र आए और उस एकत्र आकर कर्मयोग रूपी समाज